वो मुस्कुराहट श्री कृष्ण की जिसको गोपियां याद कर रही हैं, वो प्रहसितम है। शुद्ध प्रेम का विकास जिससे होता है। भगवान की मुस्कुराहट का वेदों में वर्णन आया, उनकी चितवन का आया, उनकी चितवन का चमत्कार आया। कि उस सर्वात्मा सर्वांतर्यामी प्रभु ने देखा। बोले क्या हुआ देखने से? अनंत संसार बन के खड़ा हो गया। ऐक्षत, उस सर्वशक्तिमान प्रभु की चितवन का ये चमत्कार है। हम लोग एक छोटा सा मकान बनाते हैं, कितना मेहनत, रईस से रईस बनाएगा, वो भी इंजीनियर लाओ, पैसा लाओ, लोहा लाओ, लंगड़ लाओ, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, सीमेंट लाओ, जाने क्या क्या लाओ, फिर कहीं जाके कुछ एक छोटा सा मकान खड़ा होता है। और ये इतना बड़ा संसार है जिसको हम लोग सोच नहीं सकते। एक कुआं का मेढक, इससे भी गई गुजरी हालत है। इस ब्रह्मांड में एक गूलर के फल में जैसे लाखों भिनगा भिनाते रहते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड रूपी गूलर में हम लोग यहां भिना रहे हैं। इस ब्रह्मांड का ओर छोर पता नहीं, जैसे गूलर के भीतर रहने वाले कीड़ों को पता नहीं गूलर के बाहर क्या है। इसी तरह से हम लोग इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं इसके बाहर भीतर क्या है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाला भगवान, उपनिषदों में कहा गया ऐक्षत, उसने देख दिया और देखने मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो गई। अब जरा सोचो उस परमात्मा की शक्ति का। कौन सोच सकता है? जिसकी चितवन में ये चमत्कार है, वो प्रभु इसी तरह से जब ब्रज में आता है तो मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट से होता क्या है? उसकी मुस्कुराहट से प्रेममयी सृष्टि की रचना होती है। जैसे उसकी चितवन से या किसी भी भाव से ऐश्वर्यमयी भंगिमा से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, इसी तरह से वही प्रभु इस ब्रज में प्रेम सृष्टि की रचना करता है। ये सारा ब्रज प्रेममय जगत है। एक तरफ ऐश्वर्यमय सृष्टि अनंत, और ये प्रेममयी सृष्टि ये उससे भी दुर्लभ है। भगवान के अनंत शक्तियों में
ऐश्वर्य और प्रेम, ये दो प्रधान हैं। वैसे तो भगवान की शक्तियों का निरूपण बहुत हुआ। सच्चिदानंद है, सत से संधनी, चित्त से संवित, आनंद से ह्लादनी, ऐसे बहुत से भेद विभेद किए गए। परंतु हम लोग अपने मोटी अक्ल से समझने के लिए ऐसा समझें कि भगवान की अनंत शक्तियों में और सब शक्तियां ऐश्वर्यमयी हैं और जिससे भगवान स्वयं आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, वो प्रेममयी सृष्टि है। और उस प्रेममयी सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट स्थान ये ब्रज है, जहां हम लोग आज श्री जी कृपा से बैठे हुए हैं, जहां ब्रह्म एक ही व्यापार में रत रहता है, आनंद या रस का आदान प्रदान। तो सबसे पहले इस श्लोक में प्रहसित शब्द का अर्थ सनातन गोस्वामी इसलिए करते हैं, दो कारण हैं। एक तो स्वयं गोपियों ने जो 10वां श्लोक गाया, उसमें सबसे पहले मुस्कुराहट की ही चर्चा की गई। इस गीत का, 10वें गीत का जो पहला शब्द है प्रहसित, टीकाकार इस क्रम को नहीं देखा करते हैं। पिछले श्लोकों में आपने देखा, सबसे पहले वो महत्व की बात पकड़ते हैं। संस्कृत में अन्वय किया जाता है तो उसमें आगे पीछे ही सब नहीं देखा जाता। श्लोक में कवि ने कहीं भी कुछ वाक्य लिखा है, उसको टीकाकार अपने हिसाब से लगाता है। सनातन गोस्वामी जी ने भी सबसे पहले कृष्ण की मुस्कुराहट की ही चर्चा की और ये बताया, कल ये प्रसंग हो चुका है कि प्रहसितम से भाव है भगवान की शुद्ध प्रेममयी मुस्कुराहट। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, हम रास का प्रारंभ भी मुस्कुराहट से होता है। आप देखिए इसका प्रमाण, यो तो पहला श्लोक है, भगवान अपिता रात्रि ही, ये सभी जानते हैं। परंतु रास की जो मुख्य प्रक्रिया है वो अंतिम अध्याय में आती है। यदि देखा जाए तो रास की भूमिका में ये चारों अध्याय आ जाते हैं। इसका प्रमाण यह है कि 33वें अध्याय में पहला श्लोक यही आता है कि भगवान ने रास शुरू किया। आप देख सकते हैं, तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैः प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः। 33वें श्लोक में 33वें अध्याय के दूसरे श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने रास शुरू किया। आरभत माने शुरू किया। बोले और महाराज जो 4 अध्याय गए हैं वो, वहां आपने ऐसा क्यों नहीं कहा शुरू किया? बोले देखो बात यह है, वो तो एक भूमिका थी। गोपियां आई, वंशी की धुनी, वंशी की टेर सुनी, वो वंशी
जो प्रेम राज्य की रचना करती है, जिसको आचार्यों ने, गोस्वामी पादों ने उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में कृष्ण की बंशी को दूती कहा। अरे वो दूती है जो गोपियों को बुलाती है। रात को सब ब्रज सो रहा है, गोप ग्वाल गाय बछड़े सब सो रहे हैं। अचानक कृष्ण की बंशी बजती है और उन्हीं को सुनाई पड़ती जिनको बुलाना है। ऐसी चतुर दूती है, सुनती हैं, निकल पड़ती हैं, इस तरह से जाती हैं। नंददास जी ने लिखा है, जैसे पिंजरे में से पक्षी निकल करके मुक्त आकाश में उड़ते हुए जाते हैं, बेरोक टोक गति से जाते हैं, उसी तरह से गोपियां निकल करके प्रेम की अबाध गति से दौड़ती हुई जा रही हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे नदियां दौड़ती हुई समुद्र की ओर दौड़ती हैं, चलती हैं, प्रवाहित होती हैं, ऐसे इन गोपियों को कोई रोक नहीं सका। बहुत लोगों ने कोशिश किया था, वार्यमाणा अबला, अबला थी, रोकी गई। पितृभिर भ्रातृबंधु भी गोविंदा परितात्मानो नान्य वर्तंत मोहिता। यानी कितने रोकने वाले आए, पिता आए, माता आए, पति आए, बंधु आए, सारा संसार मिल गया रोकने के लिए। ता वार्यमाणा पति भी पितृभिर भ्रातृबंधु भी, परंतु गोविंदापहृतात्मानो, जिनके चित्त को गोविंद ने चुरा लिया था, वो कैसे रुक सकती हैं? न न्यवर्तंत मोहिता, नहीं लौटी, चल पड़ी, वहां चल पड़ी जहां मुरलीधर खड़े थे। जाती हैं, पहुंचती हैं। श्री कृष्ण एक नाटक करते हैं, गोपियों तुम लौट जाओ, रात्रि का अवसर है, तुम्हें आना नहीं चाहिए। गोपियां उत्तर देती हैं, जिसको प्रणय गीत कहते हैं। प्रणय गीत के बाद वो ऐसा सुंदर गीत है कि उस गीत से श्री कृष्ण की हार होती है, और हार होने के बाद वो मुस्कुरा देते हैं। बस मुस्कुरान से शुरुआत हो जाती है। वहां श्लोक आता है कि गोपियों ने जब श्री कृष्ण का उत्तर दिया गा करके, जिसको प्रणय गीत कहते हैं, बड़ा प्रेम भरा गीत था, बड़ा रसीला गीत था। ब्रज गोपीजनों ने गाया मिलकर के, और श्री कृष्ण के जितने प्रश्न थे, तुम पतियों की सेवा करो, लौट जाओ, उस सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया उसमें। और बहुत सुंदर सैद्धांतिक उत्तर दिया उन्होंने। बोले, कृष्ण तुम हमको ठगते हो, तुम बड़े नृशंस हो, क्रूर हो, ऐसे शब्द कहा, हमें विपरीत बातें सिखाते हो। ये संसार एक पति पुत्रादि दुखमय है। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम। तुमने स्त्रियों का धर्म हमें सिखाया, परंतु अरे तुम अपनी बात पर ही पिट गए, अपनी बात पर ही हार गए, क्योंकि सारा जितना जीव जगत है ये सब स्त्री है। अस्त्वेवम उपदेश पदे त्वयिषे
प्रेष्ठो भवान स्तनभृताम किल बंधुरात्मा। ये सारी सृष्टि ये प्रकृति है। हम जितनी जीवात्माएं हैं ये परा प्रकृति है, और जितने शरीर हैं अपरा प्रकृति है। इसीलिए सबके पति परम पति श्री कृष्ण हैं। ये बात गोपियां जानती थीं, श्रुतियां थीं, वेदों की आत्मा थीं। संसार नहीं जान सकता है, ज्ञानी योगी तपस्वी नहीं जान सकते हैं इस तत्व को। क्यों? कि वो जो सर्वशक्तिमान है वही समस्त शक्तियों का पति है। जीव शक्ति है या जड़ शक्ति है, जड़ात्मिका शक्ति है या परा प्रकृति जिसको जीव कहते हैं, चेतन शक्ति है। समस्त शक्तियों का पति एकमात्र सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ही है। इस तत्व को गोपियां जानती थीं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण अस्त्वेवम उपदेश पदे त्वयिषे, ये सारी बात तुम्हारे ऊपर लागू होती है। प्रेष्ठो भवन स्तनभृताम किल बंधुरात्मा, तुम ही एकमात्र संसार में प्यारे हो और कोई दूसरा प्रेमास्पद नहीं हो सकता है। 10 श्लोक 10 गीत गाए उन्होंने। उस प्रणय गीत को प्रणय गीत कहा गया, प्रेम भरा गीत जहां सुनकर के श्री कृष्ण हार गए। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सतयम गोपी ही आत्मा रामो प्यरीरमत। ये शुरू हो गया मुस्कुरान। इति विक्लवितम तासाम, इस तरह से गोपी जनों की विकलता भरी वाणी सुनकर के, विकलता भरा गीत सुनकर के, व्याकुलता से भरी हुई उन गीतों की लहरियों को सुनकर के उन भावनाओं में श्री कृष्ण भी झूम गए और बह गए। सारी मर्यादाएं टूट गईं, सारे उपदेश का जो चूल्हा पहन रखा था और कृष्ण ने नकली, वो सब छिन्न भिन्न टूट हो गया। जैसे एक योद्धा लड़ता है और बाण, बहुत तेज बाण आता है तो लोहे का जैसे कवच फट जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण ने जो ये बाहर से एक चोला पहन रखा था मर्यादा का और धर्म उपदेश का, वो सब गोपियों के उस गीत के बाण से टूट जाता है और श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और हार हो जाती है। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। बोले कौन हारा है? बोले योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण हारे हैं। प्रहस्य, हंस गए। बात बिल्कुल सही है। प्रहस्य माने शुरू हो गई प्रेम लीला की मुस्कुराहट। सदयम, गोपी या गोपियों के साथ शुरू किया उन्होंने। ताभि समिता भी उदार चेष्टितः प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी भी रच्युतः। देखा श्री कृष्ण ने, जब श्री कृष्ण मुस्कुराए तो गोपियों के जो मुख कमल खिल गए। उत्फुल्ल मुखी भी, प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा हुआ, अब तक गोपियों का मुख कमल खिला नहीं था। क्यों? कि अरे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने ही तो बुलाया बंशी में, अब क्या गड़बड़ सड़बड़ बोल रहे हैं। इसीलिए उस समय उनका मुख मुरझा गया था। कृत्वा मुखानि अवशुचः श्वसनेन शुष्यत् बिंबाधराणि चरणम्। भुवम लिखन्त्यः चरणै भुवम लिखन्त्यः। मुख उनके झुक गए, जैसे कमल जब बंद होता है सूरज डूबते समय, तो उस कमल वो बंद होकर के उसका मुंह लटक जाता है। तो गोपियां जब आई थीं, लेकिन सब श्री कृष्ण की वाणी सुना तो कृत्वा मुखानि अव, उनके मुख कमल अब माने नीचे झुक करके लटक गए।
चरणेन भुवम लिखनते, और पांवों से पृथ्वी को कुरेदने लग गई। अश्रय रूपात्य मशिभि कुछ कुंकुमानी तस्थुर मृजंत्य उर दुख भरा स्मतूष्णिम, और आंखों में से आंसुओं की धारा निकली। कैसे आंसू थे? काले आंसू। बोले क्यों? बोले इसलिए काले थे, अश्रय उपात्य मशभी, काजल बहुत अच्छा लगा के आई थी, और उन आंसुओं की धार में जो काजलों की स्याही थी वो मिलकर के काले आंसू बन गए। अश्रय उपात्य मशभी, और वे आंसू निकल करके कहां चले? वक्षस्थल की ओर। बोले काला रंग मातम को मनाता है। जो लाल लाल केसर लगी हुई थी वक्षस्थलों पर, उसको आंसू ने धो दिया। बोले अरे ये तो कृष्ण नृशंस है, ये प्रेमी कृष्ण नहीं है, इसलिए सब लोग दुख मनाओ। अश्रय उपात्य मशभी कुछ कुंकुमांकी तान तस्थुर मृजंत्य उर दुख भरा स्मतूष्णिम। उस समय मुख मुरझा गया था, लेकिन जिस समय सूर्य निकलता है सारी रात कमल मुरझाया रहता है। ऐसे जैसे ही सूर्य आता है वैसे एकदम वो उसका मुख ऊपर होता है, कमल का पंखुड़ियां खिलने लग जाती हैं और सुंदरता का विकास होता है, सुगंधी फैलने लग जाती है। चारों ओर कमल एक विशाल बन जाता है खिल करके, जो एक सिमट करके ऐसा था, एक ऐसा बन गया बड़ा कटोरा जैसा। तो वही बात एकदम हुई कि इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य, जब हंसे वही प्रहसितम की बात यहां कह रहे हैं। कैसे हंसे? अच्छी तरह हंसे। अच्छी तरह हंसे इसलिए मुक्त भाव से हंसे कि हम हार गए। जब ये प्रेम में यहाँ अपमान ही मान है, यहाँ हार ही विजय है, ये प्रेम बंधन ही यहाँ मुक्ति है। ये प्रेम विचित्र है। एक प्रेम पत्तन में ग्रंथ है, नरोत्तम दास जी ने लिखा है, ठाकुर ने, कि सब प्रेम में उल्टी उल्टी बातें होती हैं। बोले यहाँ बंधन ही मुक्ति है इस प्रेम में। इस प्रेम में दासता ही स्वामित्व है। इस प्रेम में सब अपमान ही सम्मान है। बोले ऐसी विचित्र है यहाँ प्रेम की लीलाएं। तो श्री कृष्ण हंस गए कि गोपियों ने हरा दिया, ऐसा तर्क दिया जिस तर्क का उत्तर नहीं था। क्योंकि अरे क्या उत्तर हो सकता है? श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा पति कौन हो सकता है? समस्त शक्तियों का शक्तिमान कौन हो सकता है? वही एक अद्वैत तत्व ही तो श्री कृष्ण है। वदंति तत्तत्वविदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। बोले वो अद्वैत तत्व है, उसके समान कोई दूसरा तत्व नहीं है और कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं कि तत्ववेत्ता इस बात को जानते हैं। वदंति तत्तत्वविदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान तत्व तो वही है जिसको ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, भगवान कहा गया। तो ऐसा सत्य था कि जिसका कोई उत्तर नहीं था श्री कृष्ण के पास, इसलिए हार गए और हंसने लग गए। प्रहस्य। जब वो हंसे तो इधर इनके जो मुख कमल मुरझाए हुए थे वो एकदम से खिल गए। ताभि समेता भीरुदार चेष्टिता प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी भी अच्युतः। श्री कृष्ण की सुंदर मुस्कुराहट दृष्टि से उत्फुल्ल मुखी मन सबके मुख कमल ऐसे खिल गए जैसे एकदम से सवेरे कमल खिल जाता है। और श्री कृष्ण फिर हंसे। उदार हास द्विज कुंद धीधिर। इस हंसी में बड़ी उदारता थी। उदारता माने कि अब लूट लो, रस का समुद्र बह रहा है, इस रसो वैसा रसरूपी ब्रह्म को लूट लो। उदार हासद, उदार हंसी थी। उदार हंसी कैसी थी
कि द्विज कुंद दीधितिर, उनकी जो दंत पंक्तियां थी श्री कृष्ण के कुंद के कलियों की तरह जो सुंदर सुंदर दंत पंक्ति थी वो दिखाने लग गई सामने चारों तरफ। उदार हासक द्विज कुंद, बोले ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण की दंत पंक्ति सामने दिखाई पड़ी, ऐसा लगा कि माने जने कितने चंद्र, एक लाल डब्बे के लाल ओट के भीतर बहुत से चंद्रमा बैठ गए हैं, और एक ही चंद्रमा का इतना प्रकाश होता है। जब बहुत से चंद्रमा आकर के इस लाल डब्बे से बाहर झांकने लग गए तो बड़ा प्रकाश फैल गया। उदार हासक द्विज कुंद दीधितिर, दीधिति माने रोशनी फैल गई, प्रकाश फैल गया, इन प्रेम के साम्राज्य की रचना हो गई। वेरोचतैरंग कैवोडभिर्वृतः, इस तरह से जैसे अनेक तारागणों के बीच में एक चंद्रमा होता है, इस तरह से श्री कृष्ण वहां पर शोभा को प्राप्त होने लगे। ये हमने एक मुस्कुराहट की बात बताई। दो वो भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराई, रास शुरू हो गया। इसीलिए यहां पर पहले प्रहसितम शब्द को लिया है, गोपियों ने लिया है, सनातन गोस्वामी जी ने भी लिया है। और प्रहसितम शब्द का हमने कल अर्थ किया था कि शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम युक्त मुस्कान का विकास ही प्रहसितम है। आगे चलिए। प्रेमणा वीक्षितम, अब दूसरा शब्द आता है। तो मुस्कुराते थे और वीक्षित माने देखते थे। वीक्षित शब्द आता है। वीक्षित माने ईक्ष माने देखना, विशेष रूप से देखना। एक तो सामान्य देखना होता है, एक सामान्य दृष्टि होती है। आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर से निकल गए, देखते हुए निकल गए, बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी ने पूछा इधर से कितने आदमी गए थे? भाई कोई हम गिनते थोड़ी हैं, बहुत से लोग निकल गए। आप श्री जी के मंदिर चढ़ते हैं, किसी ने पूछा कितनी सीढ़ियां हैं, रोज जाते हो, रोज आते जाते हो? भाई पता नहीं कितनी है, कोई गिना थोड़ी। ये सामान्य देखना होता है। और वीक्षित विशेष देखना, एक एक बात को देखना। चतुर व्यक्ति जिधर से निकलेगा सारी बातें बता देगा, इतनी सीढ़ियां, ऐसा मंदिर, इतने खंबे। उसका देखना एक ऐसा होता है विशेषण ईक्षितम, कि वो सब कुछ देख लेता है। तो श्री कृष्ण का देखना भी ऐसा ही है। ये गोपियों ने एक बार कहा है, आई चौथे श्लोक में कहा है, अरे देखना तो कृष्ण का है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदृक। देखना उसको कहते हैं जो भीतर तक की सब बात जान जाए, उसको देखना कहते हैं। इसको देखना नहीं कहते। अभी हम आपके पास गए और बहुत बढ़िया सुंदर वेश बना करके, हाथ में माला झोली लेकर के, और गए, सोचे कुछ चंदन दान से मिलेगा, लोभ से गए, या एक कोई दूसरा चोर भी आया और बेश अच्छा बना करके आपके पास गया, आप पहचान नहीं पाए और आप उसमें ठगाई में आ गए। तो उसको देखना नहीं कहते। देखना उसको कहते हैं कि हृदय के सारे भावों को अच्छी तरह जो जान जाए, उसको देखना कहते हैं। इसको देखना नहीं कहते। आंख देखा, नाक देखा, कान देखा, बोले इसकी नाक बड़ी अच्छी है, आंख बहुत बढ़िया है, गाल बड़े अच्छे हैं, बड़े लंबे लंबे बाल हैं, इसको देखना नहीं कहते। देखना उसको कहते हैं कि हृदय के भीतर भाव संपत्ति क्या है, भाव क्या है, उसको देखना कहते हैं। अन्यथा हमारे जैसे लोग तो बाहर का चमड़े का रूप देखते हैं और उसी में बुद्धू बन जाते हैं। इसीलिए छठवें स्कंद में एक श्लोक आया था
शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। अधिकतर मनुष्य स्त्रियों के मुख को देखता है। मूर्ख लोग तो मुख को देख के उल्लू बन जाते हैं। अरे भाई क्या बढ़िया बढ़िया नाक है, क्या बढ़िया बढ़िया गाल है, आंख है, बोले इसी को देख करके लोग उल्लू बन जाते हैं। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम, उनको पकड़ को लाओ। किसको? जो विमुख हैं, श्री कृष्ण से विमुख हैं। तान आनयध्वम, उनको पकड़ के ला लाओ, चाहे वो भले राजा हैं या कोई भी हैं। तान आनध्यम असतो विमुखान मुकुंद पादार अविंद मकरंद रसाद। बोले किससे विमुख हैं? मुकुंद माने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का जो रस है, मुकुंद पादारविंद मकरंद रसाद, उस रस से अजस्र जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, सारे जीवन इसी में लगे रहे। हाय पैसा, हाय भोग, हाय पैसा, हाय भोग, हाय कुटुंब, हाय परिवार। उनको पकड़ लो यहां। जिन श्री कृष्ण भगवान के चरणरज को निष्किंचनई परम रहंस कुलई रसज्ञई। अरे बड़े बड़े निष्किंचन होकर के बड़े बड़े राज्य को छोड़ करके भगवान की शरण में जाते हैं। और परमहंस लोग भी जिन भगवान के निरंतर चरणों की सेवा करते हैं, उन भगवान के चरण रस को छोड़ करके जो गृह निरय वर्तमानी, ये नरक का रास्ता घर है, इसमें जिनकी तृष्णा बंधी हुई है, 24 घंटा किसी तृष्णा मर रहे हैं, जिनको एक क्षण भी अवकाश नहीं है कि भगवान की शरण में चले, उनको यहां लाओ पकड़ करके। जिह्वान भक्ति भगवद गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरहे कदापि तानानयध्वमसितो कृत विष्णु कृत्यान्। हे दूतो, तुम उनको पकड़ के लाओ उस मृत्यु लोक में जिनकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है, जो केवल माया की तृष्णा में लग रहे हैं, धन संपत्ति भोग और इसके पीछे भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जाओ उनको पकड़ लाओ। जिह्वा भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, और उनको लाओ चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदं, जिनका चित्त भगवान के चरणों को याद नहीं करता है। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिनका सिर भगवान के आगे नहीं झुकता, भगवान के भक्तों के आगे नहीं झुकता, उनको पकड़ लो यहां। उनके लिए यमराज कहते हैं हमारी पुरी है, यातना दंड और घोर कष्ट में पुरी है, इस पुरी में डाल दो। सारी ऐश निकल जाती है। जो सिर नहीं झुकाते भगवान के सामने, भगवान के भक्त संतों के सामने सिर नहीं झुकाते, उनको यहां डाल दो। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, जिन्होंने भगवत भजन नहीं किया। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि भगवान के नाम कीर्तन में जिनको प्रेम होता है, वो भगवान के लिए रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, भगवान को टेरते हैं, पुकारते हैं, हंसते हैं। यानी हम मुस्कुराहट की बात चला रहे थे कि मुस्कुराहट चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, जहां भी हो मुस्कुराहट से ही शुरू होती है। चाहे साधक भी है, वो भी अगर भगवान के नाम कीर्तन में प्रेम है तो वो भी मुस्कुराता है। हाँ, हमारे प्रभु का नाम है, और इस विश्वास से चलता है कि ये मंगल है। सनातन गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखो भाई,
इस मंगल का तदेव मंगलम अस्माकम आशालंबनादि हेतृत्वात् सर्वापेक्षया। इस मंगल शब्द को सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि हर चीज से जोड़ दो। भगवान का ध्यान भी मंगल है, भगवान की चितवन भी मंगल है, भगवान की मुस्कुराहट भी मंगल है, और साधक पक्ष में भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति सब मंगल है, और सब अमंगल है, और सब दंगल है। जैसे एक कथा सुना देते हैं, आप लोग घबराइएंगे नहीं, कल देर हो गई थी, आज जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ, कल कह रहे थे लोग जल्दी मत करो भाई, कुछ लोग दूर जाते हैं इसलिए तो हाँ, पानी बहुत भरा पड़ा है। अच्छा मत, हाँ ठीक है ठीक है, हमने मान लिया भाई ये दूर वाले हैं, ये तो कोई इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक कथा सुना रहे हैं आपको मंगल की, कि मंगल भगवान के भजन में ऐसी निष्ठा रख करके चलो। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। बंगाल में शांतिपुर के पास गुप्ती पाड़ा एक जगह है। मैं गया तो नहीं, कथा पढ़ी है मैंने, तो सारा कथा पढ़ते हैं, सारा दुनिया कहां से देख लेंगे। तो वहां प्राचीन समय की बात है, उस गुप्ती पाड़ा गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार भक्त था, और उस परिवार के जो बड़े थे ब्राह्मण जी, वो भक्त थे, उनके लड़के भक्त थे, लड़के की बहुएं भी भक्त थीं, लड़की भी भक्त थी। बहुत बड़ा परिवार था, धन धान संपन्न था, और उस परिवार में इतनी भक्ति थी। वहां गंगा जी के किनारे, आप लोग जानते हैं, उधर नदिया, शांतिपुर, उधर गंगा जी हैं। गंगा स्नान करते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन वो गंगा स्नान करने जब गए तो एक विचित्र घटना घटी। अच्छा, इन घटनाओं पर नास्तिक लोग विश्वास नहीं कर सकते, आपको पहले बता दें, क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, तमाम गणेश जी की मूर्तियों ने, अन्य मूर्तियों ने भी दूध पिया। सारे भारतवर्ष में नहीं और सारे संसार में इस बात की चर्चा चली, और उसका रहस्य क्या है कोई समझ नहीं पाया। लेकिन वो समझे कोई न समझे, आस्तिक लोग जानते हैं कि भगवान है, और भगवान में की भावना तुम किसी विग्रह में, मूर्ति में करते हो तो भगवान वहां अनुभव कराते हैं। अरे भगवान कहां नहीं है। इसीलिए भक्तों को पहले मूर्तियों से अनुभव भी होता था, विश्वास श्रद्धा के अनुसार। आज विश्वास श्रद्धा की कमी है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। वो गंगा स्नान करने गए, वहां गंगा स्नान कर रहे थे, इतने में ही उनके स्नान में जैसे गोता लगाया उन्होंने गंगा जी में, वैसे उनकी छाती से एक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी सुंदर आ टकराई। तो उन्होंने देखा, क्या धक्का लगा, तो देखा चमकती हुई मूर्ति थी। अरे, उठा लिया उन्होंने और लगे रोने, कि भक्त थे। भक्त के लिए तो फिर भगवान ही मिल गए। अरे मूर्ति भी भगवान है। घर लाए, और घर लाने के बाद सबसे कहा, घर के जितने प्राणी थे, बेटा की बहुएं, उनकी खुद की स्त्री, लड़की भी थी, कि देखो आज एक अजीब घटना घटी कि मैं गंगा स्नान कर रहा था, और गंगा स्नान करते में आज ये भगवान का श्री विग्रह मूर्ति हमारे
छाती से टकराई। ये श्री कृष्ण हैं, ऐसे त्रिभंगी गति में खड़े, जैसे आपने देखा। इनकी स्थापना करो, उत्सव मनाओ। घर में बड़ा उत्सव हुआ और उनकी स्थापना विधि से की गई। बड़ा गान चान कीर्तन सब हुआ। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात ये भई कि रात को उनको सपना आया। सपना ये आया कि वही मूर्ति भगवान की उनके सामने खड़ी हो गई आकर के। जब खड़ी हो गई तो पहचान लिया कि तो अभी हमको मिले थे गंगा जी में। सपने में हाथ जोड़ा और प्रणाम किया तो मूर्ति बोली, देखो स्वामी सत्यदेव सरस्वती कोई भय हैं उस जमाने में। बड़े भक्त थे, बड़े विरक्त थे, पैसा वैसा नहीं रखते थे, सच्चे सन्यासी थे। सन्यासी वही है जो पैसा वैसा नहीं रखता है। सन्यासी माने ही है कि जो अग्नि त्यागी है, रोटी पानी भी नहीं बनाता है। भगवान ने कहा है ना निरग्निर न चाक्रिय, छठवें अध्याय में। अग्नि नहीं छोटा। ये नहीं कि रोटी मांग रहा है, घर में साग बनाने लग गए, चाय बनाने लग गए, ये सब गड़बड़ मामला है। भिक्षा शुद्ध भिक्षा तो वो है जो मिल गया उसी को खा लेना, और फिर कुछ संग्रह नहीं करना है। और तो इंद्रिय लोलुपता है। सच्ची बात बता रहे हैं जो भिक्षा का नियम है, और जिससे फल मिलता है, जिससे कुछ चमत्कार होता है। बिना साधन के सिद्धि नहीं आती है, कठोर साधन। तो वो सत्यदेव सरस्वती बड़े त्यागी महात्मा थे, पैसा वैसा नहीं रखते थे और पूर्ण विरक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो मूर्ति ने कहा उन ब्राह्मण देवता से कि देखो तुम हमको स्वामी सत्यदेव सरस्वती के पास पहुंचाया ना, मैं अब विरक्तों की सेवा लूंगा, गृहस्थ की सेवा नहीं लूंगा। सच बात है, भगवान निष्किंचन की सेवा से बड़े खुश रहते हैं। कुछ नहीं है, एक लोटा पानी या तुलसी दल चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाएंगे। निष्किंचन होकर के सेवा करो, उस सेवा से भगवान बड़े खुश होते हैं। हम लोग समझते हैं भगवान खाली चट्टू हैं, खूब बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। नहीं, भगवान भाव भोगी हैं। भगवान वस्तु भोगी नहीं है, भगवान भाव भोगी हैं। हृदय में भाव चाहिए, भाव पहले होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम अब सत्यदेव सरस्वती से सेवा लेंगे, तुम पहुंचा दो। नहीं, तुम नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। भगवान ने सावधान किया। अनिष्ट माने नुकसान, मोटी हिंदी में समझ लीजिए, नाश होगा। यह सुनकर के मूर्ति ने जब ये बात कही तो उन्होंने नींद खुल गई, घर में गए। जो भक्त होते हैं वे दीवाने होते हैं। भगवान की प्राप्ति खेल नहीं है। अरे दुनिया में भी 2-4 लाख रुपए कमाना खेल नहीं, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा होता है भाई। और जो सारे ब्रह्मांड का नायक भगवान है, उससे मिलना कोई खेल तो नहीं है। तो घर में जाकर उन्होंने कहा कि आज ऐसा हमको स्वप्न आया है। लड़के लड़के की बहुएं सभी थे वहां पर। लेकिन एक बात है कि भगवान ने ये भी कहा है कि अगर तुम नहीं पहुंचाओगे तो तुम अनिष्ट होगा, तुम्हारा नाश होगा।
क्यों मैं उनसे सेवा लेना चाहता हूं। अब देखिए यहां टकराव हो गया भगवान और भगवान के भक्त का। तो घर के लड़के बोले पिताजी आप क्या चाहते हो? बोले हम तो चाहते हैं कि अब नाश ही देखा जाए। जब प्रभु कह रहे हैं कि हमको तुम नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। वो सच्चे भक्त थे, बड़े दीवाने थे। दीवानों की अलग दुनिया होती है, वे तो मरे मिटे होते हैं, उनको तो मरने की परवाह होती नहीं है। जो सच्चा दीवाना है उसकी बात कह रहे हैं। नकली तो बहुत से अपन जैसे घूमते हैं। मनमोहन से है प्यार जिसे, उसे गाली की परवाह नहीं। जो युद्ध क्षेत्र में शूर खड़ा, उसे मरने की परवाह नहीं। शूर कौन है? जो मरने से नहीं करता है। जब सत पे चली सती जलने, उसे जलने की परवाह नहीं। और जो विरह बाण से मर ही चुके, उन्हें मरने की परवाह नहीं। जो भगवान के विरह बाण से मर चुके हैं उनको फिर मरने की परवाह नहीं है। सच्चे भक्त तो दीवाने होते हैं। उन्होंने परिवार में अपना बेटा, बेटा की बहू सब इकट्ठा किया। बोले पिताजी आप क्या चाहते हैं? बोले हम तो चाहते हैं कि भगवान ने कहा है कि हमको तुम वहां नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा नाश होगा। तो भाई अब हमको इनको छोड़ना नहीं है, अब हम लोग नाश के लिए तैयार हो जाएं। सब परिवार बोला ठीक है पिताजी, ठीक है जो आप कहते हो। अजीब अजीब भक्त हुए दुनिया में भाई, बड़े विचित्र विचित्र भक्त हुए हैं। बोले ठीक है तैयार हो? बोले तैयार है। अब साहब उन्होंने नहीं पहुंचाया ठाकुर जी को। सेवा शुश्रूषा करते रहे, भोग लगाना, नहलाना, घंटी वंटी सब बजाते रहे। 10 दिन बाद क्या हुआ कि बड़ा लड़का मर गया। सबसे पहले शुरुआत हो गया नाश का। और सारा परिवार जानता था और सबने कमर कस ली थी। गए अपना फूंक फांक करके आए। बोले कहो भाई? बोले पिताजी ठीक है आप जो कुछ कह रहे हो तो हम तो तैयार है हम लोग। बोले ठीक है पहुंचाना नहीं है? बोले पहुंचाना नहीं है। बोले पहुंचाओ मत, खुद ही पहुंचना है हम लोगों को वहां। बोले ठीक है। अब 10 दिन बाद फिर वो बेटा की बहू मर गई। चलो भाई उसको भी वहां पहुंचाया, गंगा जी किनारे, वहां राम राम सत्य करके फूंक फाक आए। फिर आए, ठीक 10 दिन बाद वो बीच का लड़का खत्म हो गया। लेकिन वो तो सब वो भी पक्के थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए बताइए जिनकी निष्ठा भगवान नहीं हिला सकता। राजा बलि को देखो ना, सब छीन लिया और कैद दे दिया, और क्या बलि को हरा पाए भगवान? अरे भक्त से भगवान हारते हैं। और वो बीच का लड़का मरा और 10 दिन बाद फिर उसकी बहू भी मर गई। वो जानते थे लोग, परिवार बड़े तैयार थे। फिर उसके बाद छोटा लड़का जो सबसे छोटा था वो भी मरा साहब। बोले ठीक है उसको भी पहुंचा दिया गंगा जी किनारे, राम राम सत्य करके फूंक गया। उसकी बहू भी मर गई। लेकिन वो कुछ नहीं, उन्होंने वो सेवा करते रहे सर्वनाशक भगवान की। सेवा में कमी नहीं आई। बोले तू कर अपना काम। भक्त लोग कहते हैं अरे सुन लाल बिहारी ललित ललन, फूलों की गेंदे खेलेगा, और सन्मुख यह देह निशाना है, तू चोट कहां तक पेलेगा। आंखों से आंखें भिड़ी रहें, इस रूप रंग को झेलेगा, और ये मजा उसी को मिलता है जो शीश काट कर फेंकेगा।
ये प्रेम का मजा तो उसको मिलता है ना। अब वो भी खत्म, मतलब सब बेटा बेटी खत्म हो गए। अब 10 दिन बाद पंडितानी खत्म हो गई, बुढ़िया के सामने ही बेटा बेटी मरे, लेकिन वो बड़ी पक्की थी साहब। क्या परिवार रहा होगा हम सोचते होंगे। नहीं तो आजकल की होती तो एक छोरा बीमार पड़ो तुरंत कहती इनको भगाओ भगाओ यहां से। जब अरे कहां ले आए तुम? जब वो कह रहे हैं हम यहां नहीं लेना चाहे तो काहे रखते हो यहां पर? अपने आप ही बुड्ढे की अकल खराब हो गई है, अपने आप मरना चाहे बुड्ढा, और सब कह रहे बुड्ढे निकालो। खुद मरे दूसरे को मारे। आखिर में साहब बुढ़िया मर गई और आखिर में बुढ़ऊ भी मर गए। बीमार पड़े, उनका कि बेटी खाली एक छोरी रह गई। बोले बेटी मैं तो जा रहा हूं, तेरा विचार क्या? बोले पिताजी मेरा भी विचार वही है, आप घबराओ मत। और वो जब चले गए तो उसके 10 दिन बाद वो छोरी भी राण हो गई, आगे पति मर गए। क्या क्या खेल होते हैं ठाकुर के। वो पति को भी फूंक फांक आई, लेकिन गोपाल जी से बोली तुमको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं हूं और तुम हो, अब बोलो तुम। सेवा करती रही। आखिर में ठाकुर जी ने सत्यदेव सरस्वती को सपना दिया कि मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूं, मुझको ढूंढ के लाओ, सेवा करो। बड़े महात्मा थे और बड़े प्रभावशाली थे, और घर घर ढूंढने लग गए, वहां कहां। तो किसी ने एक ने बताया कि एक ठाकुर जी एक ब्राह्मण परिवार को वहां शांतिपुर के पास गुप्ती पाड़ा में मिले हैं, सब परिवार नष्ट हो गया है, एक लड़की है, ठाकुर बड़े सुंदर हैं। और सरस्वती महाराज वहां से चले और उस घर का पता पूछते पूछते वो घर के भीतर घुसे तो क्या देखा, एक लड़की जवान और सामने श्री कृष्ण का विग्रह है और बड़े करुणा से रो रही है, कीर्तन कर रही है, गा रही है। ओहो, ये घुस गए भीतर, उसको पता नहीं पड़ा। ऐसा प्रेम होता है। अरे तो उसने सब कुछ अपना लुटा दिया था, जब तो आखिर कुछ तो मिलता ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलता है। तो बड़े बड़े राजा लोग राजपाट काहे को छोड़ते हैं, सब कुछ लुटा दिया उन लोगों ने। आखिर में खड़े देखते रहे, अरे बोले मन में हंसने लग गई, तो वही ठाकुर है जिसने सपना दिया था, ये तो वही है। बहुत देर खड़े देखते रहे। आखिर में जब वो गा करके उठी और कीर्तन उर्तन करके, तो जब पीछे देखा मुड़ के तो स्वामी जी खड़े हैं। प्रणाम किया लड़की ने। बोले आप कब से आए हैं महाराज? बोले बेटी हमें तो बहुत देर हो गया, तुम यहां भजन परायण थी। अच्छा तो आप कैसे आए महाराज? तो उन्होंने कहा हम भिक्षा के लिए आए हैं। भिक्षा से मतलब मूर्ति भिक्षा थी। बोले महाराज भिक्षा के लिए आए तो बैठिए, आपको भिक्षा मिलेगी। वो बैठ गए। वो गई भीतर से तमाम जो कुछ था भोगों का सामान, पकौड़ी उकड़ी लड्डू पेड़ा जो कुछ होगा ला के थाल में दिया। वो सोचने लग गए, ये समझ नहीं पाई लड़की। चलो प्रसाद है, प्रसाद पाया। भोजन करने के बाद बोले कि बेटी दक्षिणा भी तो दोगी ना? बोले हाँ महाराज बोलिए। उसके बिना नहीं होगा। बोले क्या दे दक्षिणा? बोले हम सन्यासी, हम पैसा तो छूते नहीं है। बोले फिर? बोले इनको दे दो। बस उसका चेहरा सन्न हो गया। देखा ठाकुर की ओर, मुस्कुरा रहे थे। याद आ गई कि इन्होंने हमारे पिता को सपना दिया था कि मुझे वहां पहुंचा दो सत्यदेव सरस्वती के पास। नहीं माने, इन्हीं की जीत रही। बोला अच्छा महाराज आपको मिलेगी। ठाकुर जी के पास गई, द्वार पर बहुत सुंदर गाया है। अब समय नहीं है क्योंकि हमको भी फिक्र है, देर हो गई है। बहुत सुंदर वहां एक पद गाया है उसने और एक प्रार्थना किया है कि तुम जीते मैं हारी, लेकिन हमारी भी तो जीत रहने दो कुछ। तुमने सबको ले लिया,
मुझे क्यों छोड़ा? मेरे जीते जी तुम नहीं जा सकते हो। मैं भी बाप की बेटी हूं, ऐसे कहती हो। मैं भी बाप की बेटी हूं, उस बाप की बेटी हूं जिसने सब कुछ नाश कर दिया। मुझको लेके जाओगे, मुझको विदा करके तब तुम जाने पाओगे, उसके पहले नहीं जाने दूंगा ठाकुर, नहीं जाने दूंगी ठाकुर। कह के एकदम चरणों में गिरी। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए और सत्यदेव सरस्वती सोच रही क्या हुआ। पड़ोसियों ने बताया, महाराज ये वही हुआ जो होना था, ये सारा परिवार नष्ट हो गया लेकिन इनको नहीं छोड़ा। ये उस बाप की बेटी है, ये भी इसने प्राण, यही जीती। कौन जीता बता दो? ये बाप का नियम था कि हम लोग जीते जी नहीं छोड़ेंगे ठाकुर को। जीते जी नहीं छोड़ा उसने। अब वो चली गई है, अब ठाकुर जाओ तुम भले ही सत्यदेव सरस्वती के यहां लड़ुआ खाते रहो। जीत तो भक्त की भाई। ये हमने इसलिए सुनाई, इसको कहते हैं मंगल पने की निष्ठा, कि जो कुछ हो रहा है वो मंगल है। भगवान की सब चीजें मंगल हैं, बस इसी को कहते हैं मंगल। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणंचते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। चलोगे